शुरुआत रूस और यूक्रेन में चल रही जंग से आई बड़ी खबर से करते हैं। बीते 24 घंटे में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। इन संकेतों के बाद ये देखिए ये बड़ी खबर। डोनेस्क से लेकर खरसोन तक रूस का भीषण अटैक दिखा है। यूक्रेन के 5 रीजन में रूस की जबरदस्त बमबारी दिखी है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 290 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन को हुए नुकसान पर यह रूस का बड़ा दावा है और हम आपको यूक्रेन के 5 रीजन में हुए भीषण रूसी हमले की जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देंगे अब। और आइए शुरुआत करते हैं इसकी। पहले देखिए ये कुपियांस्क हमला, एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी से सैनिक मारे गए 50। Mi-8 यानी जो उनका हेलीकॉप्टर है यूक्रेन का, वो तबाह हो गया इसमें। इसके बाद आगे बढ़े, लीमन देखिए, लीमन यहां पर हमला, फ्लेम थ्रोअर सिस्टम से हमला किया रूस ने। 90 सैनिक मारे गए। इन्फेंट्री व्हीकल उनकी 3 तबाह हो गई और वोज्दिका हॉवित्जर भी उनकी 1 खत्म हो गई और D-20, D-30 हॉवित्जर भी उनके 2 यहां पर नष्ट हो गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और कौन सा शहर? डोनेस्क। सैनिक मारे गए 80, कॉम्बैट व्हीकल 3, पिकअप ट्रक उनके 4, यहां पर ग्रैड रॉकेट लॉन्चर 3 तबाह हुए और MSTF-B हॉवित्जर उनका 1 तबाह होता है। यहां पर आगे बढ़िए, ज़पोरिजिया, यहां पर क्या हाल है यूक्रेन का? हमला किया गया रूस की तरफ से एयरक्राफ्ट और आर्टिलरी से, सैनिक मारे गए 50, पिकअप ट्रक उनके 3 यहां पर नष्ट हुए और D-30 हॉवित्जर भी उनका 1 यहां पर नष्ट हुआ। खरसोन देख लीजिए, खरसोन में क्या हुआ? सैनिक मारे गए उनके 20, सैन्य वाहन 3 तबाह हो गए और वोज्दिका हॉवित्जर भी उनकी 2 यहां पर नष्ट हो गई। ये सारा नुकसान यूक्रेन को हुआ है, रूस को नहीं हुआ है। समझिए कितना भारी नुकसान उसको उठाना पड़ रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों से जुड़ा बड़ा खुलासा। रूस ने यूक्रेन की कुल 92 आर्टिलरी यूनिट्स तबाह कर दी। रूसी एयर स्ट्राइक में यूक्रेनी हाइमार्स नष्ट हो गया। हाइमार्स हालांकि यूक्रेनी है नहीं, वो तो अमेरिकी है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेनी ड्रोन भी तबाह हो गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह बड़ा दावा किया है। आइए आपको दोनों खबरें एक साथ दिखाते हैं, किस तरह से रूस ने यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के 5 रीजन में 24 घंटे में यूक्रेन के 290 सैनिक मारे गए हैं। तमाम उनके हथियार, तमाम उनके हॉवित्जर्स, तमाम उनके बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हुए हैं, ये रूस का दावा है। और इसके अलावा रूस ने यह भी दावा किया कि एयर स्ट्राइक में उन्होंने उनका हाइमार्स नष्ट कर दिया। ताबड़तोड़ हमलों में यूक्रेनी ड्रोन भी उन्होंने तबाह कर दिए। तो रूस तो यह बता रहा है कि उस वक्त जब जिनपिंग और पुतिन मिल रहे थे, रूस बहुत ज्यादा विध्वंसक हमले यूक्रेन पर कर रहा था। आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं, कैसे यहां पर हमला हुआ और कैसे यूक्रेन दहल गया। उनके टारगेट पर, रूस के टारगेट पर 114 इलाके थे। आर्टिलरी यूनिट्स 92 तबाह कर दी गई। यूक्रेनी ड्रोन 7 तबाह हुए हैं। हाइमार्स की बात करें तो 9 हाइमार्स तबाह कर दिए रूस ने इस हमले में। अब आगे बढ़ते हैं और यहां आपको कुछ समझना चाहिए। अब यहां समझने वाली क्या बात है, यह आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि यह इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि जिस वक्त जिनपिंग मॉस्को का दौरा कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त के आसपास यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले हों और ठीक इसी वक्त ब्लैक सी में अमेरिका से रूस की ड्रोन टेंशन वॉर के लेवल तक पहुंच जाए। यह रिपोर्ट देखिए। मॉस्को में पुतिन शी की सबसे बड़ी मुलाकात, उससे ठीक पहले ड्रोन पर यूएस से 2-2 हाथ। क्रेमलिन की वॉशिंगटन को डायरेक्ट चेतावनी, 2 दुश्मनों में जंग शुरू होने वाली कहानी। पिछले हफ्ते रूस ने सुखोई विमान से ब्लैक सी के आसमान में उड़ रहे अमेरिकी कॉम्बैट ड्रोन को मार गिराया था। इसके बाद से लेकर आज तक रूस और अमेरिका में वॉर टेंशन जबरदस्त तरीके से हाई है। रूस की ओर से इस बार क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका को सीधी धमकी दी। उन्होंने ड्रोन घटना पर एक टीवी इंटरव्यू में कहा, यह बिल्कुल साफ है कि ये अमेरिकी ड्रोन यहाँ क्या कर रहे हैं और उनका मिशन इंटरनेशनल वाटर में क्या है। असल में ये कोशिश शिपिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शांतिपूर्ण मिशन बिल्कुल नहीं। पेस्कोव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ब्लैक सी के अलावा बाल्टिक सी में भी अमेरिकी ड्रोन की उड़ान पर वॉशिंगटन को घेरा। उनकी ऐसी कोशिशें निश्चित तौर पर हमारे खिलाफ है और संघर्ष को बढ़ावा देने वाली, जो यकीनन युद्ध में अमेरिका के सीधे दखल को बयां कर रही है। यानी रूस के मुताबिक इस ड्रोन घटना के बाद से अमेरिका न सिर्फ युद्ध में सीधे तौर पर शामिल है, बल्कि अब वो रूस के प्राइम टारगेट पर है। और ऐसी चेतावनी यकीनन बड़े खतरे का इशारा है, जो रूस और अमेरिका में विनाशक जंग की शुरुआत भी कर सकता है। और इस विस्फोटक खबर के बाद अब वो सवाल जो दुनिया की फिक्र बढ़ा रहा है, क्या अमेरिका और रूस में अब सीधी जंग होगी?
आइए आपको दो तस्वीरें और दिखाते हैं और दोनों ही घटनाएं एक हफ्ते के अंदर हुई हैं। आप समझिए, क्या रूस अमेरिका में जंग होगी? ब्लैक सी में अमेरिकी ड्रोन पर रूस की फिर से चेतावनी सामने आई है। पहली बार रूस और अमेरिका के सैनिक भिड़े हैं। ये दोनों तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये रूस और अमेरिका की जंग के संकेत देती हैं। हम आपको ये दूसरी सनसनीखेज घटना बताते हैं। आखिर क्यों रूस अमेरिका में जंग की नौबत दिख रही है, आइए बिग वॉल पर आपको समझाते हैं, क्योंकि एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। आप देखेंगे तो समझेंगे कि क्या इस वक्त दुनिया में इक्वेशंस बन रहे हैं, खासकर रूस और अमेरिका के बीच। अमेरिकी सैनिक ने रूसी सैनिक को बंधक बना लिया। कहां पर? यह अमेरिकी वॉलंटियर सैनिक है जिसने खेतों में एक रूसी सैनिक को पकड़ा। ये विजुअल्स भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। यहां पर अमेरिकी सैनिक के साथ नजर आए कई यूक्रेनी सैनिक। घटना कहां की है, कब की है, ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं। जरा आपको फुल दिखाते हैं ये वीडियो, देखिए ये वीडियो। That's what he said. No, I'm not taking it away from you. Sorry, okay. You're guarding him. That's why. Sorry, man. Jan. Ask him if there are more! Ask him if there are more!